नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है और ये पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन इज़ नॉट एन एसिडिक बफर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है और एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए होता है कि तब एसिडिक बफर तब बनता है जब हम क्या करते हैं वीक एसिड लें और साथ में वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स करके क्या बनाएं हम सॉल्ट बनाएं। तो अगर हम देखें तो ये कैसा है वीक एसिड है और ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है सॉल्ट है। तो पहला वाला तो अपने पास क्या है दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया H2CO3 को NaOH में मिक्स कर दिया वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में, तो क्या बन जाएगा ये Na2CO3 प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट बन गया। अगर हम लास्ट वाले को देखें तो ये वीक एसिड है और ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, मतलब ये भी क्या है एसिडिक बफर, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो H3PO4 और Na3PO4, तो ये अपने पास वीक एसिड हो गया और ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर। लेकिन मैंने कई बार बताया कि HClO4 कैसा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर कभी भी क्या नहीं बनाता है एसिडिक बफर नहीं बनाता, वहाँ क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 17। What is the pH of the resulting solution when equal volume of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl are mix, ठीक है। तो 0.1 मोलर मैंने क्या ले लिया NaOH और इन दोनों के कैसे वॉल्यूम्स लिए हमने इक्वल वॉल्यूम लिए हैं, तो मान लेते हैं कि मैंने इसका कितना ले लिया 100 ml, ठीक है। मोलर में दे रखा है तो मान लेते हैं इसका 1 लीटर ले लिया प्लस दूसरा क्या लिया है HCl कितना है 0.01 मोलर HCl, ठीक है। और इसका भी मैंने कितना मान लिया 1 लीटर। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी pH निकालना हो तो इनके मोल्स निकाल लो। तो इसके कितने आए 0.1 मोलर को इसके वॉल्यूम से अगर हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल। और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 मोलर को 1 लीटर से, तो कितना आ जाएगा 0.01 मोल। ये क्या आ गया H प्लस आइंस, ये क्या आ गए OH माइनस आइंस। तो 0.01 को 0.01 क्या कर देगा कैंसिल, तो कितना बचेगा अपने पास रिजल्टिंग 0.09। और किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बची हुई है H प्लस आइंस की। तो pH कितना आ गया pH विल बी इक्वल टू, अब देखो ये कंसंट्रेशन नहीं है बची हुई है, ठीक है। अपने पास OH माइनस आइंस इतने थे H प्लस आइंस इतने थे, तो H प्लस आइंस बचे कितने मोल्स ऑफ H प्लस आइंस बच गए 0.09। तो pH कैसे निकालते हैं माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं 0.09 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर, ठीक है। और 2 लीटर हो गया है तो इससे कैलकुलेशन टफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अगर देखें तो इसको हम कैसे निकालेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ अंदर बचा 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻²। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 10⁻²। और इसको करेंगे log 9 कितना होता है माइनस log 9 को क्या लिख सकते हैं 3 log 3, log 2 कितना होता है 0.3 माइनस log 10⁻², 2 हो गया। 3 log 3 कितना होता है log 3 होता है 0.47, तो मैं इसको मान लेता हूँ 0.5 कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अपने पास सारा डाटा चारों डाटा कैसे दे रखे हैं डिफरेंट। तो ये हो गया माइनस 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 माइनस 0.3 माइनस 2, और माइनस के अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा
2 माइनस 1.5 प्लस 0.3, तो कितना बचा ये 1.5, तो 0.5 और ये आ गया 0.8। ठीक है, तो कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है। 0.3 2 log 10 2 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये भी हो जाएगा प्लस में, तो 2.6 1.15। तो हमने मिस्टेक अपनी कैलकुलेशन में कर दी है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस नहीं बचेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस बचेंगे, क्योंकि OH माइनस के 0.1 मोल थे और H प्लस के कितने 0.01, तो यहाँ पर H प्लस आयंस नहीं बचेंगे, OH माइनस आयंस बचेंगे। तो ये आएंगे मोल्स ऑफ OH माइनस कितने बच गए 0.09, और हम pH नहीं POH निकालेंगे उसके बाद, तो POH आएगा माइनस log 0.9, और यहाँ पर भी मिस्टेक आएगी, ये लिखेंगे हम log 3 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा log 2, और log 2 आएगा, तो उसके बाद हम इसको वापस से करेंगे, तो ये हो जाएगा log 2 कितना होता है 0.3, तो ये हो गया माइनस 0.9 माइनस 0.3 माइनस का 2। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा, माइनस का साइन अंदर ले जाऊंगा, तो 2 माइनस का 0.9 प्लस का 0.3, तो ये हो जाएगा 2.693। नहीं फिर से गड़बड़ हो रही है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.6 माइनस का, और ये बच जाएगा 1.4। ठीक है, तो POH निकल कर आ गया अपने पास 1.4, तो PH कितना आ जाएगा 14 माइनस 1.4 इक्वल टू 12.6, जो कि कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 तो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, और 18 में अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, My and NY3 two nearly insoluble salts have the same KSP value, My है और दूसरा दे रखा है NY3, दोनों के लिए KSP दे रखा है, KSP इज़ 6.2 इंटू 10⁻13, और इसका भी कितना है सेम KSP है कि KSP इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻13 एट रूम टेम्परेचर, विच स्टेटमेंट शुड बी ट्रू इन रिगार्ड, क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है इन रिगार्ड टू My और NY3। तो मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My NY3 आइडेंटिकल, मोलर सॉल्युबिलिटी वाटर इज in water is less than this, salt of My and NY3 is more soluble in 0.m Ky than in pure water. Addition of the salt of Ky to solution of My and NY will have no effect on their solubilities। तो देखो सबसे पहले ना अपन चेक करते हैं नॉर्मल तरीके से कि अगर हम इसके लिए सॉल्युबिलिटी निकालें तो क्या आएगा M प्लस Y माइनस, तो KSP विल बी इक्वल टू क्या आएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी S, तो S स्क्वायर, तो S कितना आ जाएगा अंडर रूट KSP। ठीक है, और अंडर रूट KSP इसका मतलब अंडर रूट 6.2 इंटू 10⁻13, तो विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको क्या करूँ थोड़ी देर के लिए अपन क्या करें स्टार्टअप को और इस तरह भी निकालते हैं, N प्लस 3y माइनस, तो इस तरीके से इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी 3S, तो यहाँ KSP कितना आएगा S, और यहाँ 3S का क्यूब, तो टोटल कितना हो जाएगा S, और 3 3 होती है 27 S क्यूब, तो ये हो जाएगा 27S4। तो यहाँ से अगर हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, KSP डिवाइडेड बाई 27 की पावर 1/4, और ये कितना आ रहा है 6.2 इंटू 10⁻13 की पावर 1/2। तो इनमें से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी, यहाँ आएगा 6.2 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई 27 की पावर 1/4।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस बड़े बड़े डाटा को ले लूँ 10⁻13, तो ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 जैसे मैं इस डेसिमल को हटा दिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा ऊपर 10⁻14 की पावर हाफ विच इज़ इक्वल टू 10⁻7, और यहाँ 1/4 है। अगर मैं इस डेसिमल को हटा भी दूँ तो कितना हो जाएगा 10⁻14 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, तो 10 कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली -3.5। तो इनमें से बड़ा डाटा कौन सा है, ये वाला। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ n/3 इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ m/। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, यहाँ दे रखा है दूसरा ऑप्शन, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ m/, इन वाटर इज लेस देन m/, इज लेस देन ऑफ n/3। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब दूसरा पहला ऑप्शन दे रखा था मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ m/, एंड n/3 इन वाटर इज आइडेंटिकल। नहीं, ये आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल होती तो दोनों की वैल्यू कैसी आती, सेम आती। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है, चौथा ऑप्शन, द एडिशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ KY टू सॉल्यूशन ऑफ my एंड ny3 विल नो इफेक्ट ऑन देयर सॉल्युबिलिटीज। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट कर रहा है कि अगर मान लो y- आयन की मैं सॉल्युबिलिटी ऐड करूं, तो y- से क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और यहाँ पर भी क्या होगी, y की कंसंट्रेशन ऐड होगी। मान लो x कंसंट्रेशन, इधर भी x, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, चेंज। जबकि यहाँ दे रखा है नो इफेक्ट, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, और जब हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर 2 कैसा आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन अगर हम 25 देखें, ठीक है, तो 25 देखने के लिए जगह होनी चाहिए, और जगह हम करेंगे क्रिएट यहाँ से। तो इसको कर देते हैं छोटा, चलो। तो ये निकाला था हमने POH, ये रहा POH। क्वेश्चन नंबर है 25। तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज दिस। तो सॉल्युबिलिटी दे रखी है इतना, और हमसे पूछा गया है KSP पूछा है, और हिंट के लिए हमें दे रखा है इसका मोलर मास। तो अगर हम बात करें बेरियम सल्फेट की, तो निकालना क्या है हमें, KSP। तो बेरियम सल्फेट डिसॉल्व कैसे होता है, BaSO4, कैसे डिसोशिएट होता है, Ba+2 प्लस SO4-2, और सॉल्युबिलिटी दे रखी है इसकी S। तो KSP कितना हो जाएगा, KSP विल बी कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम +2, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी S, तो ये हो जाएगा KSP विल बी S², और यहाँ से सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, √KSP। ठीक है, हमें पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ KSP। तो KSP की वैल्यू हमें चाहिए, तो S कितना दे रखा है, S दे रखा है 2.42 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर, और इसका क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से डाटा पुट करें तो KSP कितना आ गया, देखो 2.42, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 2.42 मल्टीप्लाई बाय 2.42 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया ग्राम स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। ये आ गई इसकी KSP की वैल्यू। लेकिन इसने पूछा कि इसमें है मोल स्क्वायर लीटर -2 में, तो हमें क्या करना होगा, इसकी यूनिट कन्वर्ट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, KSP की जो वैल्यू है इसको इसके मोल और मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे, 2.42 इंटू 2.42 इंटू 10⁻⁶, है ना, और ग्राम स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे हम, 233, और देखो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, और कितने से, 2 से। तो 233 इसके 2 टाइम से, 233 ग्राम स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ग्राम स्क्वायर से ग्राम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,